हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की सीरीज में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो उसमें ऑपरेटर और ऑपरेटर के टाइप्स होते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें सब में सेम टाइप के ही ऑपरेटर होते हैं। तो आज हम सी प्लस प्लस के माध्यम से ऑपरेटर, उसके सारे टाइप्स सीखेंगे, उनके सिंटैक्स सीखेंगे और थ्योरेटिकल डेफिनेशन, और साथ ही हम वीएस कोड के अंदर उनके एग्जाम्पल भी रन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर होता क्या है। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल। ऑपरेटर क्या है, कोई सिंबल है, जैसे कि प्लस का है, मल्टीप्लिकेशन का है, सब्ट्रैक्शन का है या डिवीजन का, वो सिंबल जिससे कैलकुलेशन हम करते हैं। दैट ऑपरेट ऑन ए वेरिएबल और वैल्यू, किसी वैल्यू के ऊपर जो ऑपरेशन किया जाता है। मान लो मैंने लिखा सी इक्वल ए प्लस बी, तो प्लस हो रहा है ए और बी का, तो प्लस एक ऑपरेटर है। ए बी का प्लस होके सी में ट्रांसफर हो रहा है तो इक्वल भी एक ऑपरेटर है। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटर इज ए सिंबल प्लस मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन दैट ऑपरेट्स ऑन वेरिएबल्स और वैल्यू, किसी वेरिएबल या वैल्यू के ऊपर जो ऑपरेट्स होता है। इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन लाइक, ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं ऑपरेटर। कैसे, अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, रिलेशनल हो सकते हैं। उसके बाद अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑपरेटर है क्या। ऑपरेटर को पढ़ने से पहले एक बात और बता दें, हमें जानकारी होनी चाहिए एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि एक्सप्रेशन से ही निकल के आया है ऑपरेटर। अब एक्सप्रेशन क्या है देखिए। एक्सप्रेशन, इट इज a combination of operation and operand, sorry, operators and operand। operators and operand का combination जो है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। ऑपरेटर को समझने के लिए हमें समझना होगा एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। अब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये ऑपरेटर्स क्या है और ऑपरेंड क्या है, देखिए हमने लिखा C इक्वल ए प्लस बी, ये एक स्टेटमेंट हमने राइट की है। तो ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है ये, ए बी और सी, तीन वेरिएबल हैं, प्लस और इक्वल दो इसमें ऑपरेटर यूज हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है ऑपरेंड एंड ऑपरेटर का, तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड, जिन पर हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे ए पर बी पर, ठीक है। तो ए और बी क्या है, ऑपरेंड हैं, बट प्लस कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है, ऑपरेटर। तो देखिए सी इक्वल ए प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन है, ये कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड का। इसमें ऑपरेटर क्या है, प्लस और इक्वल, प्लस हो रहा है इन दोनों का और इक्वल भी हो रहा है, मीन ये डाटा इसमें ट्रांसफर हो रहा है, असाइन हो रहा है। तो यहाँ प्लस और इक्वल क्या है, आपके ऑपरेटर्स। बट ए बी और सी, ये जिन पर ऑपरेशन हो रहा है, ये क्या कहलाएंगे, आपके ऑपरेंड। तो ये ए बी और सी क्या है, ऑपरेंड। तो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स की तरफ। यस, देखिए ऑपरेटर्स टाइप्स। सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे जमा, घटा, गुना, भाग, मीन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस प्रकार की जो कैलकुलेशन वो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में होता है। दूसरी बात, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल, जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताए कि एक ऑपरेंड क्या दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है, मीन एक वैल्यू क्या दूसरी से वैल्यू से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है या नॉट इक्वल है, मीन दो के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं, तो वो कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल। क्लियर। जैसे ग्रेटर देन, क्या ए बड़ा है बी से, रिलेशन देख रहे हैं दो के बीच में, क्या ए छोटा है बी से, या इक्वल या छोटा है, या बड़ा या इक्वल है, या नॉट इक्वल है, मीन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इस प्रकार के जो ऑपरेटर हैं वो आपके रिलेशन ऑपरेटर्स में आएंगे। इनको हम आगे डिटेल में अभी एक एक को डिस्कस करने वाले हैं, विद एग्जांपल वीएस कोड में भी रन करेंगे इसको। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड ऑपरेटर, मान लीजिए दो कंडीशन है हमारे साथ, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, दो कंडीशन एक साथ हमें कवर करनी है, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, डबल एंड लगा के इसको होगा। अभी हम आगे नेक्स्ट पीपीटी में इसको एक्सप्लेन किया भी है विद एग्जांपल। ऐसे ही और ऑपरेटर है, मान लीजिए दो कंडीशन है, एक दूसरी, दोनों में से कोई एक
अगर हमें आगे लेके चलनी है, अभी दोनों में से एक भी ट्रू हो तो यस काम हो जाना चाहिए, तो दो में से कोई एक ही लेनी हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, और ऑपरेटर। और एंड में क्या है, दोनों कंडीशन ही जरूरी है, ये भी कंडीशन जरूरी है और ये भी कंडीशन, दो कंडीशन है हमारे पास, दोनों ही जरूरी हैं, तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। दो कंडीशन है पर दोनों में से कोई एक क्लियर होती हो, 1 वाली या 2 वाली कोई भी, तो वहां पर हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और नोट तो नहीं को रिप्रेजेंट करता है। इसके एग्जांपल करेंगे हम। नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे ए में मैंने वैल्यू डाल दी 10, तो 10 असाइन हो रहा है ए को, क्लियर। तो इस प्रकार कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर है, मान लीजिए मैंने लिखा a इक्वल a प्लस 10, भी a में 10 है, उसमें 10 और ऐड हो जाए, a इक्वल a प्लस 10, तो इसको हम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं। तो उसमें शॉर्ट वे में प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल और डिवीजन इक्वल, ऐसे कुछ एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे तो वहां आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का पता चलेगा। ऐसे ही कुछ बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। बिट वाइज कौन से होते हैं, जो अंदर इंटरनली 0-1 के ऊपर काम करेंगे, बिट्स के ऊपर जो काम करेंगे, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, तो ये जो है ऑपरेटर आपके बिट वाइज ऑपरेटर होंगे। ऐसे ही टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर भी होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें 3 ऑपरेंड का यूज होगा, तो उसको विविध एग्जांपल हम समझने वाले हैं, जिसमें एक एक्सप्रेशन होगा, एक ट्रू एरिया और एक फॉल्स एरिया। इफ एल्स को शॉर्ट तरीके से लिखा जा सकता है आपका कौन से ऑपरेटर में, कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर। तो इनको एक एक करके अभी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, विद एग्जांपल रन करते हैं, ताकि आप ढंग से इनको समझ के और कर भी सकें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ। तो सबसे पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन से आते हैं, देखिए ऑपरेटर प्लस एडिशन के लिए यूज होता है, 4 + 2 जैसे कि 6 आ गया, क्लियर। ये थियोरेटिकल टॉपिक्स तरीके से इसलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है कोई एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो साथ के साथ ऐसे पेपर में लिख पाए, पर प्रैक्टिकली भी तो जरूरी है, वो हम VS कोड में अभी इनको रन भी करेंगे। यस, और माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन 4 - 2, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, ये मॉड्यूल्स का है। मान लो रिमाइंडर निकालना हो, 10 को 2 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना निकला, 10 से 2 को भाग किया तो भागफल कितना निकला, तो ये डिवीजन के लिए है और ये रिमाइंडर के लिए है, क्लियर। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमने ये मेन फंक्शन लिया और इसमें 3 वेरिएबल लिए, A, B और C। A में 10 लिया, B में 20, ठीक है। A + B किया तो इसमें एडिशन हो गया, A - B ये सब्ट्रैक्शन हो गया, A मल्टीप्लिकेशन B ये आपका क्या हो गया, गुना हो गया, A / B ये आपका क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो इस प्रकार हम इन अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स को एक ही प्रोग्राम के थ्रू रन करके देख सकते हैं। तो चलते हैं VS कोड की तरफ, ये कोड करके देखते हैं कि कैसे होगा। यस, मूव टू, यहां पर हम वेरिएबल ले लेते हैं, फटाफट इनके एग्जाम्पल रन करने जरूरी है ताकि आप रन कर सको साथ ही साथ, ठीक है। पिछली वीडियोस देखोगे तो यह काफी इजी लगेगा आपको। यस, पूरा काट देते हैं और यहाँ 3 वेरिएबल लेते हैं और उनके ऊपर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं, A B C। यस, हम लेंगे एक ही रन टाइम इनपुट करवा लेते हैं। यस, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। यस, और हम सीन करेंगे A को, सीन A। इजी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप पेपर में परफॉर्म करते समय एज एग्जांपल डाल सकें, ठीक है। हमने एक नंबर एंटर करा लिया A, ऐसे ही एंटर सेकंड नंबर। यस, बाकी ये बेसिक एग्जांपल हमारी पहले की वीडियोस से भी आप समझेंगे, तो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे प्रोग्राम वहां से भी देख सकते हैं, वो भी एज एग्जांपल डाल सकते हैं। यस, अब हम एडिशन कर लेते हैं, C इक्वल A + B, और हम C को प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट द सम इज, मैसेज डाल देते हैं द सम इज। यस, और ये मैसेज है, कुछ भी डाल दो आप, और यहां पर हम प्रिंट करा देंगे C को, सेमीकोलन। ऐसे ही सेम हम क्या करते हैं, C इक्वल टू वेरिएबल है, वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, C इक्वल A - B। यस, और C आउट करेंगे हम द सब्ट्रैक्शन इज। एक एग्जांपल में हम सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर द सब्ट्रैक्शन इज, यस, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे C को, जो कि सब्ट्रैक्शन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। फिलहाल कैसे एक एक चीज को हम अभी समझाएंगे, अभी राइट कर लेते हैं। ऐसे अब मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं, C इक्वल A × B, यस, सेमीकोलन, और यहाँ C आउट कर देते हैं हम
किसको? सी को। तो ये बेसिक एग्जांपल एक बार आपको रन करके दिखाते हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने लेके देखे, आप भी साथ के साथ इनको जरूर रन करके देख लें। यस, देखिए अब इतने को हम रन कर लेते हैं। यहां पर हमने ए बी सी 3 वेरिएबल लिए, एंटर फर्स्ट नंबर ए, एंटर सेकंड नंबर बी। ए और बी में रन टाइम इनपुट ले लेंगे, दोनों का एडिशन हो गया, सी में आ गया, सी को प्रिंट करा दिया। फिर हमने ए में से सब्ट्रैक्ट किया बी को, जो आंसर आया वो सी में आ गया और सी को प्रिंट कर दिया, और ए और बी को मल्टीप्लाई किया और सी में डाल के सी की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर। ये या तो आप अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं, सी में भी कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन होगा प्रिंट हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा, सी में नई नई वैल्यू आती रहेगी, कोई इशू नहीं आने वाला। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ इसको टैप करके ठीक कर लेंगे ताकि फॉर्मेटिंग प्रॉपर लगे हमें। यस, अब इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे और इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद इसको कर लेते हैं रन। तो देखिए अब ये कंपाइलिंग और रन कर रहा है हमारा। अब हमसे ये कुछ नंबर डिमांड करेगा। फर्स्ट नंबर मान लीजिए डाल देते हैं हम 10, फर्स्ट नंबर 10, एंटर। सेकंड नंबर 20, 10 ही डाल देते हैं 10, इससे सारी कैलकुलेशन हमारी आ जाएंगे। एंटर दबाएं। The sum is 20, the subtraction is 0, the multiplication is 100। 3 ऑपरेशन किए, तीनों आगे। नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट डालना है तो हम डाल लेते हैं नेक्स्ट लाइन का, ताकि हमें अलग अलग ये नजर आए। यस, तो यहां पर हम नेक्स्ट लाइन डाल देते हैं, यहां से यही नेक्स्ट लाइन डाल देंगे, स्लैश एन एन। यस, और यहां स्लैश एन और यहां भी स्लैश एन। इससे क्या हुआ, एवरी टाइम मैसेज आने से पहले नेक्स्ट लाइन होगा, फिर वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसको सेव कर लेते हैं। अपडेट्स को सेव करना जरूरी है और उसके बाद इसको हम रन करेंगे। यहां पर एंटर फर्स्ट नंबर 10, यहां पे 10, एंटर। एंटर सेकंड नंबर 20, एंटर। देखिए द सम इज 30, द सब्ट्रैक्शन इज -10 और द मल्टीप्लिकेशन इज 200। तो जो वैल्यू हमने दी उस हिसाब से इसने एडिशन भी किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का करते हो तो डिवीजन ही करेगा। तो ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल आप साथ में लिख सकते हैं। मूव करते हैं हम पीपीटी की तरफ और जहां हम नेक्स्ट ऑपरेटर के टाइप को समझेंगे। यस, नेक्स्ट इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो ऑपरेंड्स मींस दो वैल्यूज के बीच में रिलेशंस को रिप्रेजेंट करें कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, क्या छोटी है, या इक्वल है या नॉट इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल, तो मींस इस टाइप के। तो सबसे पहले देखिए लेस देन, तो ए लेस देन बी, तो ये ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेटर देन, ए 1 ग्रेटर देन 2, इस प्रकार से मीन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू या इक्वल टू, ठीक है, या फिर नॉट इक्वल टू, ठीक है। डबल इक्वल यहां देखिए ध्यान देने वाली है, जब दो को कंपेयर करते हैं हम तो डबल इक्वल लगवाते हैं। अगर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी को, a इक्वल 10, तो 10 जो है a को असाइन हो रहा है, a डबल इक्वल 10, इसका मतलब a और 10 में कंपैरिजन हो रहा है कि वो बराबर है कि नहीं, तो डबल इक्वल कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल की अगर हम बात करें, हम पीछे भी वीडियोस में ग्रेटर देन 2 नंबर का प्रोग्राम बना चुके हैं, ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ हमने देखिए मेन लिया ए बी और सी, ए में वैल्यू ली और बी में वैल्यू ली। ये रन टाइम भी आप इनपुट करवा सकते हैं। इफ ए बड़ा है बी से, या तो है एल्स या फिर नहीं है। बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, अदरवाइज आ जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। तो इस प्रकार इफ एल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ऑपरेटर यूज हो रहा है आपका ग्रेटर देन। तो ऐसे ही लेस देन का भी हो सकता है, ठीक है, नॉट इक्वल का भी हो सकता है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को करके आप जो है एग्जाम्पल में चेंजेस भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, तो नॉट इक्वल टू, ऐसे बाकी हमारी सीरीज के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, पीछे भी आए और आगे भी आएंगे, जिसमें लगभग अर्थमेटिक और आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो हर जगह यूज हो रहे हैं। उनके एग्जांपल भी आप डाल सकते हो, तो आप ये एग्जांपल करके जरूर देख लें। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ यहीं बढ़ जाते हैं। इसको राइट करने से हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, क्योंकि इनके एग्जांपल हम कर चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर। तो यहाँ जिनके एग्जांपल नहीं होंगे वो हम रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर, क्या है लॉजिकल ऑपरेटर? आर यूज फॉर टेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंडीशन एट ए सिंगल, क्लियर, एट ए सिंगल टाइम। एक ही टाइम में 2 या 2 से अधिक कंडीशंस को एक साथ कवर करना हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। 3 ऑपरेटर हैं डियर्स। एंड ऑपरेटर मीन लॉजिकल एंड, और लॉजिकल और नॉट, क्लियर। जैसे
मान लीजिए एक ये कंडीशन है, एक ही है, दोनों बीच में एंड, इसका मतलब दोनों ट्रू होगी तो ही बात बनेगी, तो ट्रू आएगा। ऐसे ही हमारा लॉजिकल और है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, और लगा दिया हमने, इसका मतलब दोनों में से एक कोई भी ट्रू होगी तो बात बन जाएगी। इसी प्रकार नोट 5 लेस देन 2 नहीं है तो क्या होगा, तो इस प्रकार नोट ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम इसको यहां समझते हैं, इसको रन करके भी देखेंगे। देखिए हमने यहां पर ए बी सी 3 वेरिएबल लिए, तीनों की वैल्यू ले ली, ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं हम। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स में सीखा था, जहां पर हम नेस्टेड इफ एल्स लगा रहे हैं, ग्रेटर बिटवीन 3 निकाल रहे हैं। बट एंड ऑपरेटर के माध्यम से भी, विदाउट नेस्टेड इफ एल्स भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रेटर बिटवीन 3 का प्रोग्राम वेरी इजी बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर हमने ए बी और सी लिया है। अब पहली कंडीशन क्या लगाई, ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से। भी ए बड़ा बी से हो और ए बड़ा सी से हो तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। क्लियर, तो ये इफ लगा दिया हमने और इसमें दोनों कंडीशन एक साथ एंड ऑपरेटर से लगाई है, मीन दोनों ही ट्रू होगी तो ये आंसर आए। सेम ऐसे ही फिर हमने बी किया, यहां ए को चेक कर लिया, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, तो बड़ा सबसे हो गया ना ये, बी से भी और सी से, तो ही ये आंसर आए। सेम ऐसे ही बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, इसका मतलब ये दोनों से बड़ा है बी, तो बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी। तो सेम ऐसे ये मैसेज है, कुछ भी लिखो आप, इफ सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से, सी ए से भी बड़ा है और बी से भी, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये आंसर आना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, हम एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके इफ के साथ डायरेक्टली ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट रहेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये आएगा, दोनों ये ट्रू होंगी तो ये, दोनों ट्रू तो ये। क्लियर, तो इस एग्जांपल को हम VS कोड के थ्रू रन करके देखते हैं। तो मूव करते हैं हम VS कोड की तरफ। यस, यहां पर हम ग्रेटर देन 3 नंबर के लिए हमने 2 नंबर एंटर करा रखे, 1 नंबर और एंटर करा ली, इसको काट देते हैं सारा, और यहां पर 1 नंबर और एंटर करा लेंगे हम 3 के लिए C। क्लियर, C आउट, एंटर 3rd नंबर। अब 3 नंबर में से ग्रेटर निकालने वाले हैं हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करके। जिस तरीके से हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे वैसे ही आपका और ऑपरेटर यूज होगा, पर उसमें कंडीशन दोनों में से एक ट्रू होगी तो भी काम चल जाएगा। इसी प्रकार नोट का भी होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल बना के आपको समझाते हैं एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर को कैसे आप एक साथ 2 कंबाइन कंडीशंस को यूज करेंगे। ठीक है, एंटर 3rd नंबर, सीन सी। यस, अब हम लगा देते हैं इफ, थोड़ा टैब ले लेंगे पहले इफ का ताकि अलग से पता चले। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड डबल एंड लगाएंगे एम्परसेंट यस, और ए ग्रेटर देन सी, ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, अगर ऐसा है तो यस ब्लॉक लगाएंगे इफ का और इसमें सी आउट कर देंगे सीधा, कोई एल्स की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लगाएंगे सी आउट, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर, बस ये सीधा लिख देते हैं ए इज ग्रेटर। क्लियर, तो यहां पर हमने 2 कंडीशन लगा दी, ए बड़ा है बी से भी और सी से भी दोनों, तो अगर ट्रू है तो ये आंसर आना चाहिए, अगर होगा तो ये आ जाएगा। ऐसे ही एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, तो इसका ब्लॉक लगाएंगे यस, और इसमें सी आउट कर देंगे हम B इज ग्रेटर। यस, B इज ग्रेटर यहां पर हम टाइप कर देंगे। तो साथ के साथ ये पूरा प्रॉपर इसलिए बताया जा रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप रन आसानी से कर पाए। प्रोग्राम रन हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बस आता है, मीन जब तक आप प्रोग्राम खुद अपने हाथों से रन नहीं करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बार बार ये प्रोग्रामिंग करोगे तो समझ में इजीली आ भी जाएगा। यस, इफ C बड़ा है A से एंड इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे हम, C बड़ा है B से। यस, यहां प्रिंटफ कर देंगे हम C आउट, C इज ग्रेटर। क्लियर, तो इस प्रकार हम एंड डबल एंड लगा के लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करके 2 कंडीशनों को एक साथ वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी अब स्पेसिंग ठीक कर लेते हैं। अब इसमें एक स्पेस ज्यादा है और इसमें ठीक कर लेते हैं, 2 स्पेस ज्यादा है।
यस, कोडिंग समझने के लिए स्पेसिंग और फॉर्मेटिंग प्रॉपर रखा करो। आप लोगों के लिए भी मैं ये राय दूंगा। देखिए ये मेन ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ये मेन ब्लॉक। अब इसको ये देखिए, अब इसको थोड़ा, ये मेन ब्लॉक है हमारा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि दिखे प्रॉपर। यस, तो ये मेन ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। यस, ये देखिए मेन ब्लॉक है। इसके बाद हमारा इफ है, इफ है और इफ है, 3 इफ लगे हुए हैं। तो ये प्रॉपर लगना चाहिए प्रोग्राम, ठीक है। फॉर्मेटिंग प्रॉपर रखनी है आपको। यहाँ ए एंटर करवा लिया, फिर बी और फिर सी। हमने पहले चेक किया ए बड़ा बी से, ए बड़ा सी, तो ए ग्रेटर देन होना चाहिए। ऐसे ही बी को चेक किया दोनों से, और ऐसे ही सी को किया और उनको प्रिंट करवा दिया है। क्लियर। एंड ऑपरेटर से हमने दोनों कंडीशन को एक साथ वेरीफाई करने की कोशिश की है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। रन करने, सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। एक बार मैं दोबारा सेव कर लेता हूं इसको, कोई इशू ना आ गया हो। यस, फाइल में जाएंगे और इसको करेंगे हम सेव। सेव करने के बाद इसको कर देंगे हम रन। यहां पर एंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है हमारे से। एंटर फर्स्ट नंबर 10 डाल देंगे हम। एंटर, एंटर सेकंड नंबर 20, एंटर थर्ड नंबर 30। अब ये हमसे 3 नंबर एंटर करवा चुका है और इसने आंसर दिखाया हमें C इज ग्रेटर, तो तीसरा नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो इस प्रकार लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करके 3 में से ग्रेटर का प्रोग्राम हमने बनाया। एक बार फिर रन कर लेते हैं इसको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये देखिए एंटर फर्स्ट नंबर हम 30 डाल देते हैं। इस बार ए को बड़ा करके देखते हैं। 30, एंटर 20, एंटर 10। अब क्या आंसर आता है? ए इज ग्रेटर। तो इस प्रकार इस कोड से हमने फाइंड आउट किया, 3 में से ग्रेटर का प्रोग्राम बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया। यहाँ एक बात, लॉजिकल और ऑपरेटर, जैसे देखिए लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो लॉजिकल और ऑपरेटर को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए मैंने कहा कि 5 लेस देन 2 या 5 ग्रेटर देन 3, दोनों में से एक कंडीशन है तो भी वो ट्रू मानेगा। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम ताकि अच्छी तरह से आप इसको इंप्लीमेंट कर सको। तो मूव करते हैं हम VS कोड की तरफ और उसमें एक एग्जांपल बनाते हैं इसका प्रॉपर। यस, देखिए हम एक एडमिशंस के लिए मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट हैं। मैथ में अगर मार्क्स 50 से अबो हैं या इंग्लिश में 50 से, दोनों में से एक सब्जेक्ट में 50 से अबो हैं तो उसका हम एडमिशन ले लेंगे। मान लीजिए हमारी कंडीशन है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर यस काट दो इसको और यहाँ पर मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथ एंड कॉमा इंग्लिश। ये 2 सब्जेक्ट है हमारे पास। पहले हम एंटर करा लेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर की जगह यहाँ मैथ लिख लेते हैं। यस, ये तो मैसेज है पढ़ा रहे हमारा, ये रख लेंगे हम यहाँ पर मैथ। मैथ्स, ओके, ये मैथ्स के नंबर है। एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैथ के नंबर मान लेंगे हम। एंटर सेकंड नंबर यहां मान लेते हैं हम इसको इंग्लिश। क्लियर, ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए। बाकी ये सारी कंडीशन क्या है हमारी, देखिए। अब यहां थर्ड नंबर इसको काट देते हैं, हमें जरूरत नहीं है। अब यहां हम कंडीशन लगाते हैं कि या तो एडमिशन देने की प्रक्रिया है हमारी, और ये पूरा इफ एल्स लगाएंगे, यहाँ काट देते हैं, पूरा ही काट देते हैं। बस मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट एंटर करवा लेंगे। यस, नहीं ये तो रख लेते हैं, काट दीजिए, लिख ही देंगे पूरा कंडीशंस में। यस, इफ, यदि इफ मैथ के जो मार्क्स होंगे, मैथ्स वेरिएबल के नाम में मिस्टेक नहीं करेंगे हम। अगर मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर हैं, ग्रेटर या इक्वल है 50, एंड और लगा लेते हैं पहले, और एंड का तुमने एग्जांपल कर लिया है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इंग्लिश, ENG इंग्लिश ग्रेटर इक्वल 50, तो हम प्रिंट एफ कर देते हैं एडमिशन इज डन एल्स एडमिशन इज कैंसल। ये हम कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर।
हमने ये कहा कि दो सब्जेक्ट हैं आपके, दो सब्जेक्ट्स में से अगर दोनों में से किसी एक में भी मैथ में या फिर इंग्लिश में 50 से अबव मार्क्स आते हैं तो हम एडमिशन आपका ले लेंगे, अदरवाइज हम एडमिशन नहीं लेने वाले। तो ये हमारा प्रोग्राम बनाया हमने और ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो इनमें से दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा एडमिशन डन आएगा, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल आ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से हम टेस्ट केस डालेंगे और अभी आपको ये क्लियर करके दिखाएंगे। एडमिशन इज कैंसिल, ठीक है। यस देखिए, अब हमारे से एंटर फर्स्ट नंबर जो कि मैथ के लिए डिमांड हो रहा है, एंटर सेकंड नंबर जो कि इंग्लिश के लिए डिमांड हो रहा है। हम रन टाइम में इनपुट डालेंगे दोनों के नंबर। एक बार तो हम ऐसे करेंगे, मैथ में 50 से अबव डाल के देखेंगे, और एक बार हम इंग्लिश में डाल के देखेंगे, और एक बार हम दोनों में कम डालेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को नीचे कर दीजिए ताकि समझ में आए प्रॉपर। यस क्लियर। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको करेंगे हम रन। एंटर फर्स्ट नंबर यहां हम डाल देते हैं इस बार 40 एंटर। अब डाल देते हैं हम इसमें, एंटर प्रेस करेंगे वंस मोर। हाँ, यहां पर हम डाल देंगे 60 एंटर। यस, तो एडमिशन डन। मतलब 50 से अबो एक किसी सब्जेक्ट में डालते हैं तो एडमिशन डन आ रहा है। बट अब हम एक बार दोबारा रन करते हैं, इस बार दोनों कंडीशन को फॉल्स करेंगे। यस, अब हम डाल देते हैं 30 एंटर, उसमें भी 30, तो एडमिशन इज कैंसल्ड। तो इस प्रकार हम दो उसमें देखा भी, एक कंडीशन पहली वाली ट्रू करके देख रहे हैं हम, फिर दूसरी भी ट्रू करके देख, कोई एक भी ट्रू होगी तो हमें ये वर्किंग करके दिखाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर था? लॉजिकल एंड और नोट भी ऐसे इंप्लीमेंट होगा। तो ये आपको जरूर रन करके देख लें। उसके बाद हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ और नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। यस, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे देखिए, जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो, मान लीजिए आपने लिखा a इक्वल 10, तो 10 की वैल्यू किसको असाइन हो रही है? a को असाइन हो रही है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। कैसे? देखिए, मैंने यहां लिखा a इक्वल a प्लस बी। a में हम वैल्यू डाल रहे हैं, जो भी पहले से a में है उसमें b की वैल्यू और जोड़ रहे हैं हम। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस इक्वल बी। ए को डबल टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ए को हटा के प्लस को आगे ले आओ, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेशंस हैं, तो इस प्रकार इसका ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। या ए इक्वल ए माइनस बी है, तो यहाँ इसको आप लिख सकते हो ए माइनस इक्वल बी, तो ये इसका शॉर्ट तरीका है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, ये भी असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये एडिशन के साथ, ये सब्ट्रैक्शन के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये डिवीजन के साथ। मींस इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की बजाय आप इतनी लिख सकते हैं, ये दोनों बात इक्वल ही है। ए इक्वल ए गुना बी, इसका मतलब ए गुना इक्वल बी लिख सकते हो, ए को काट के स्टार को आगे ला सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एक्सेस कर सकते हो, इस प्रकार लगा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं आपको। यहाँ ए बी सी लिया हमने, ए की वैल्यू ली 10, मैं यहाँ चाहता हूँ ए इक्वल ए प्लस 10, ए में जो भी है उसमें 10 और जोड़ना है, तो 10 प्लस 10 20 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखने बजाय मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कमेंट करके लिखा है कि ये ना लिख के ये लिख सकता हूँ, ए प्लस इक्वल 10 लिखूंगा तो भी ये काम हो जाएगा। अब इस चीज को हम रन करके भी देख लेते हैं, क्या ये असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं कि नहीं। वीएस कोड की तरफ मूव करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की हम एग्जांपल करते हैं। यस, देखिए यहां पर अब इस पूरी कोड को हम पहले काट देते हैं, जो पीछे हमने रन करके देखा है। सिंपल एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप भी कोड करो तो सिंपल एग्जांपल लेके करें ताकि एरर्स कम से कम आए। यस, ए कोमा बी, यस सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, ए में वैल्यू लेंगे ए इक्वल 10। यस, अब ए में हम 10 और बढ़ाना चाहते हैं, तो ए इक्वल ए प्लस 10। अब इसमें क्या हो रहा है कि ए में 10 था, ए में और बढ़ाना है हमें 10, तो हमने लिखा ए इक्वल ए में जो भी है उसमें 10 और जुड़ के ए नया तैयार हो जाए, तो ए में अब 20 हो जाएगा। कैसे? अब इसको रन कर लेते हैं पहले, फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। यहां सी आउट ए, ओनली ए प्रिंट कर देंगे, सेमीकोलन। यस, तो ए में 10 था, ए में 10 और बढ़ा के उसको प्रिंट कराया, तो इसका मतलब ए में 20 हो जाना चाहिए। अब इसको रन करते हैं पहले, फाइल सेव और रन। इससे क्या हुआ, यहां पर हमारा आ रहा है 20, तो इसमें वैल्यू जो हमारी 20 हो चुकी है। अब इसको हम, एक तरीका और है इसका, क्या, यहां काट दो इसको प्लस को,
ए प्लस इक्वल, बस, तो ये भी a इक्वल ए प्लस 10 के बराबर ही है। a इक्वल ए प्लस 10 है, a निकाल दो प्लस आगे ले आओ, तो a प्लस इक्वल 10 लिखोगे तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ भी 20 आने वाला है, मीन इसका शॉर्ट हैंड मेथड है, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ फिर भी 20 आ रहा है हमारा। क्लियर, तो मूव करते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। और यहाँ आप सारे यस, यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स जो हैं VS कोड में चलते हैं एक बार दोबारा। यहाँ पर माइनस करके भी देख सकते हैं, a माइनस इक्वल 10, a मल्टीप्लाई इक्वल 10, a डिवीजन इक्वल 10, तो मेन शॉर्ट हैंड है ये। पीपीटी की तरफ मूव कीजिए। यस, जैसे a इक्वल ए प्लस बी लिखना था तो हम इसको लिख रहे हैं a प्लस इक्वल बी, या a इक्वल ए माइनस बी लिखना था, a को काट के हम a माइनस इक्वल बी। तो इस प्रकार ऐसे एग्जाम्पल करके आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स को रन कर सकते हैं। कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट जो ऑपरेटर हैं वो हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशन होती है बिट्स में होती है, बाइनरी में होती है, बाइनरी बिट्स जिसमें 0 एंड 1 होता है। कोई भी डाटा हम स्टोर करते हैं जो 0 फॉर्मेट, 0 या 1 फॉर्मेट में स्टोर होता है, उस 0-1 फॉर्मेट से ही हम अगर कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो हम बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। कुछ बिट वाइज ऑपरेटर इस प्रकार से हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, बिट वाइज और ऑपरेटर है, बिट वाइज एक्स और गेट है, और आपका ऑपरेटर है सॉरी बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिट वाइज राइट शिफ्ट। ये कुछ ऑपरेटर बिट वाइज हैं जिनके यूज से हम बिट्स की कैलकुलेशन कर पाएंगे। अभी हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले बिट वाइज की कैलकुलेशंस को हम बोर्ड पे समझते हैं, उसके बाद उसको हम VS कोड में रन करके दिखाएंगे किस प्रकार बाइनरी बिट्स की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इन ऑपरेटर की हेल्प से। यस, तो नोटपैड की तरफ मूव करते हैं जहां इसकी हम कैलकुलेशन समझाएंगे आपको। देखिए, अगर यहां हम बात करें, मान लीजिए आपने लिया इंटीजर, इंटीजर इंट, और हमने लिया a 10। इसका मतलब क्या है? a में हमने 10 स्टोर किया, 10 स्टोर किया, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर जो 10 स्टोर होगा वो बाइनरी बिट में अगर कन्वर्ट हो गए स्टोर होगा, तो कैसे स्टोर होगा? देखिए, एक बात और बता दें आपको, जब आप कोई वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए कंप्यूटर के अंदर 2 बाइट का स्पेस एलोकेट हो जाता है, 2 बाइट्स आपको मिल जाती हैं। एक बाइट में 8 बिट होती हैं, एक बाइट में 8 बिट, 2 बाइट हमें मिलती है। इसका मतलब 16 बिट का स्पेस ए को एलोकेट हो जाता है, मिल जाता है, मतलब 16 बिट टोटल मिलती है जिसमें ये 10 स्टोर होगा। जैसे देखिए, जब हम बात करें इसके अंदर ये 16 बिट का स्पेस बना लेते हैं। एक बार हम ऐसे बिट होती है जिसमें 0-1 स्टोर होगा। मान लीजिए ये आपके बॉक्सेस जो हैं वो 16 हैं, 16 बिट हैं ये टोटल, मान लीजिए। अब इसके अंदर ये 10 स्टोर करना है तो 10 की बाइनरी बनाई जाएगी, पहले बाइनरी बना के इसमें स्टोर होगी। जो 10 की बाइनरी होती है वो एक बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 10 की बाइनरी होती है 1010, ये होती है 10 की बाइनरी, ठीक है। बाइनरी कैसे निकालते हैं एक फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का 16, ऐसे डबल करते जाते हैं। बाइनरी निकालने का तरीका है ये। अब मान लीजिए आपको बाइनरी निकालनी है 0 की, तो सारी 0 कर दीजिए, ये 0 हो गई, ये 0 की बाइनरी है। 1 की बाइनरी निकालनी है तो 1 के नीचे 1, बाकी सारी 0, ये 1 की बाइनरी है। 2 के निकालना है तो 2 के नीचे 1, बाकी सारी 0। अब 3 की बाइनरी निकालनी है मान लीजिए आपको, तो 2 और 1 3 होता है ना, तो 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, जिनका जोड़ टोटल बनता है 3, तो ये आपकी आ गई किसकी बाइनरी? 3 की। ऐसे ही अगर 4 की बाइनरी निकालनी है तो आप बताइए क्या होगा? 4 के नीचे 1 और बाकी सारी क्या हो जाएंगी? 0। इस प्रकार किसी भी नंबर की हम बाइनरी निकाल सकते हैं। अब यहाँ स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर एक बाइनरी और निकाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे 10 की बाइनरी निकालनी है, जैसे मैं यहाँ यूज कर भी रहे हैं, तो 8 और 2 10 होता है, तो 8 के नीचे और 2 के नीचे 1, बाकी 0 हो जाएंगी।
ठीक है। इस प्रकार मतलब 1010 ये 10 की बाइनरी बनती है हमारी। ऐसे किसी भी नंबर की बाइनरी आप निकाल सकते हैं। तो हमने ये कहा कि जब आप ए में 10 स्टोर करते हैं तो 10 की बाइनरी स्टोर होती है 1010, ये आपकी बाइनरी बन गई और ये स्टोर होगी। टोटल इसके लिए इंटीजर अगर आप डिक्लेयर करते हो तो कितनी 16 बिट मिल पाती हैं, मतलब 2 बाइट मिलता है। एक बाइट में 8 बिट होती हैं आपकी। तो ये टोटल कैलकुलेशन बिट्स में होती है। बाकी सारी जीरो स्टोर कर लेता है ये सारी जीरो हो गई। इस प्रकार ये 10 स्टोर होगा आपका बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। अब बाइनरी फॉर्मेट से ही हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बिट वाइज ऑपरेटर का काम ये है इनके हिसाब से खेलना, इनके हिसाब से कैलकुलेशन करना। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए मैं स्टोर कर रहा हूं बी में, कोई नई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, बट ए राइट शिफ्ट 2 ये कर रहा हूं। तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर मैंने मान लीजिए यूज किया है। मैंने ए में कोई डाटा स्टोर किया जो कि 10 किया, बट बी में कोई डाटा स्टोर करना ए वाला ही है, पर ए में 2 बिट्स राइट साइड से शिफ्ट करने के बाद जो नया नंबर बनेगा वो स्टोर करना है बी में। तो क्या करें हम? देखिए, तो क्या आएगा बी के अंदर? देखिए, अब हमने बोला 2 बिट्स और ऐड कर दो ए में, तो यहां पर 2 बिट्स ऐड कर दें। मीन 2 ऐड करने का मतलब होता है शिफ्ट कर रहा है ये, राइट शिफ्ट, मतलब टोटल 16 बिट है, 16 ही रहेंगी। 2 बिट इधर से डालोगे तो 2 इधर वाली निकल जाएंगी, तो टोटल तो 16 ही रहेगा। मान लीजिए आपने यहाँ 2 बिट ऐड करने के लिए बोला है, राइट साइड से यहां से आप 2 बिट और डाल देते हो। ठीक है, यहां से 2 बिट डाल दी, यहां से डालोगे तो ये 2 निकल जाएंगी ना, तो ये 2 जो है वो डिलीट हो जाएंगी। ये क्लियर? क्योंकि टोटल तो 16 का ही रहेगा। 2 बिट यहां से एक डालोगे तो एक निकल जाएगी, इधर से दूसरी डालोगे तो एक निकल, टोटल तो 16 का ही रहेगा। तो ये बात मैंने यहां बताई है, टोटल 16 था और इसमें से 2 बिट डाल दी तो 2 लास्ट वाली खत्म और नया जो नंबर बन गया अब ये स्टोर होगा बी में। अब नया नंबर ये किसकी बाइनरी बन गई? इसको अगर भूल जाते हैं 2 बिट्स को, क्योंकि 2 नई ऐड हो गई है ये वाली, तो ये बाइनरी किसकी है? 0 1। देखिए यहां पर 0 और 1 ये 2 की बाइनरी। इसका मतलब बी में जो डाटा आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप राइट शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम अगर आप ये ना करके क्या कर रहे होते, बी इक्वल ए, ये मान लीजिए लाइन हमने नहीं लिखी है, इसके बाद हम यही कर रहे हैं, हम इस बार कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट 2। तो इससे क्या होता? तो इससे ये होता, देखिए मैं इसको क्लियर करके दोबारा बताता हूं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं आप। यस, अब देखिए, मान लीजिए हम स्टोर करना चाहते हैं बी में, नई वैल्यू कोई बी में स्टोर करनी है, वो कौन सी? जो ए में डाटा है उसमें आप लेफ्ट साइड 2 बिट्स और डालने के बाद, मान लीजिए पहले तो 10 स्टोर कर लेते हैं, तो 16 बिट बनाएंगे। ये टोटल 16 बिट है, ये मान लीजिए आप 16 बिट्स का सेट है और इसमें आपने स्टोर किया है 10 की बाइनरी क्या है? 1 0 1 0 ये है, बाकी सारी 0 हो जाती हैं, ये सारी 0 है, टोटल 16 बिट है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि ए में जो डाटा था उसमें आप क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में 2 बिट्स और ऐड करने के बाद जो नया नंबर होगा वो बी में आना चाहिए। तो इसका मतलब इस साइड से 2 0 और डालने हमें, 1 0 और 1 0, ये 2 0 डाल दी, तो इधर वाली 2 0 जो है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि टोटल जो है वो 16 का ही रहने वाला है। तो अब ये जो नया नंबर बन गया 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1, ये नया नंबर किस में आ जाएगा? आपका बी में आ जाएगा। ये होगा क्या? अब इसका भी हम निकाल के दिखाते हैं आपको कैलकुलेशन। इसको थोड़ा सा हम हेल्दी बना लेते हैं ताकि कोई कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना आए। यस, बाइनरी निकालने का तरीका क्या है? 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 16 32 64 ऐसे डबल चलता जाता है। ठीक है, अब ये बाइनरी किसकी है? 0 0 0 1 0 1, ये है ना, 0 0 0 0 फिर 0 है, फिर 0 1 0 और 1, क्योंकि हमने 2 बिट उधर ऐड करने के बाद में नई बाइनरी हमारी ये बन गई है, तो बाकी 0 ही रही। ठीक है, तो ये जो नया नंबर हमारे पास आया ये किसकी बाइनरी है? ये हमें निकाल लेनी है। तो 32 और 8 40, ओके, तो ये 40 की है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने कैलकुलेशन से पता लगाया कि नंबर किसका है, ये 40 का। तो बी में क्या स्टोर हो जाएगा?
40। तो ये बाइनरी बिट्स की कैलकुलेशन हमें ये कंप्यूटर में करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने की कोशिश की है। ये तो खुद जस्ट आपको प्रोग्रामिंग में तो एक की वैल्यू 10 ली और डायरेक्ट इतना लिखना है तो 40 आ जाएगा। ये हो कैसे रहा है ये समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही सेम जो नेक्स्ट ऑपरेटर होगा इसके अंदर वो कैसे काम करेगा उसको भी हम यहाँ कैलकुलेशन से समझाते हैं। फिर आपको VS कोड के अंदर इन चीजों को सभी की कैलकुलेशंस को हम निकाल के देखेंगे कोडिंग के माध्यम से, बाइनरी बिट्स की कैलकुलेशंस को। देखिए मान लीजिए मैंने ए में 5 लिया, सॉरी ए में लिया, मान लो मैंने 5 और एक वेरिएबल बी है उसमें भी ले लिया 5, ठीक है। अब यहां भी वेरिएबल भी होना चाहिए, कंफ्यूजन का कोई काम नहीं छोड़ेंगे हम। इंटीजर ए कॉमा बी, और हम ए में ले लेते हैं 5 और बी में भी ले लेते हैं 5। इसका मतलब ए और बी में 2 वैल्यू है हमारे पास। हम चाहते हैं सी में एक वेरिएबल सी की और जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। सी इक्वल ए एंड बी, ये लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर है आपका, ठीक है। एंड ऑपरेटर से क्या होगा, एंड ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। पहले तो इनकी बाइनरी निकालेगा ए और बी की, कैसे, ए एंड बी और सी में नया नंबर, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। क्या होगा देखिए, पहले थोड़ा यहाँ बाइनरी का फॉर्मेट दोबारा लिख लेते हैं। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, जो भी है बाइनरी निकालने के लिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ए में 5 है तो 5 की बाइनरी क्या होगी, 4 और 1, 4 और 1 के नीचे 1, बाकी 0 हो जाएंगी, क्लियर। और दोबारा 5 की बाइनरी हमें पता चल गई। अब हम कह रहे हैं 5 की जो बाइनरी है मीन 1 0 1, यही है ना, 1 0 1, बाकी तो 0 है। और फिर 5 की बाइनरी अगेन तो 1 0 और 1, ये है। इन दोनों का कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन, इनकी गुना करेगा। तो 1 को 1 से करेंगे 1 ही आ जाएगा, 0 0 से 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये इसकी एंड ऑपरेटर से बाइनरी बिट्स की कैलकुलेशन हो गई, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई बाइनरी बिट्स की। जो नया नंबर आया ये आया, ये एक्चुअली 5 ही आया है, तो सी में हमारा 5 ही आ जाएगा, क्लियर। तो इसको भी हम रन करके देखेंगे कि हाँ 5 आएगा एंड ऑपरेटर लगाने से। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें यहां लॉजिकल और ऑपरेटर लगाने की कोशिश करेंगे, यहां और ऑपरेटर ऐसे। तो और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर क्या करता है, एडिशन करता है। क्या करता है, एडिशन। तो सेम ही वैल्यू है हमारी, सेम ही है, तो यहां मल्टीप्लिकेशन की बजाय क्या बता रहे हैं हम, एडिशन बता रहे हैं, जोड़ होगा। अब जोड़ करके देखते हैं क्या नंबर बनता है। अब जोड़ में भी यही होता है, बाइनरी बिट्स का एडिशन जब करते हैं हम तो 1 और 1 का क्या होता है, 1 और 1 का क्या होता है, 1 ही होता है, 2 तो होता नहीं इसके अंदर भी। बाइनरी बिट्स का मतलब क्या है, 1 एक बिट ऑन है एक ऑफ है, 2 ऑन है इसका मतलब ऑन ही आंसर है, और ऑफ का मतलब ऑफ ही है। तो यहां पर एडिशन क्या होता है, 1 1 का 1, क्योंकि गेट्स पे आधारित है। गेट्स लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स होते हैं, उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन देनी है हमें। एक्चुअली मान लीजिए एक ऑन है दूसरा भी ऑन है तो ऑन आएगा नेक्स्ट आंसर। तो ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। तो यहाँ ये ऑन है ये ऑन है तो ऑन ही दिखाना है, ऑफ है तो ऑफ ही है, ऑन ऑन तो ऑन। तो इसका भी 5 ही आएगा, क्लियर। क्योंकि इसमें एडिशन होता है, एडिशन में 1 1 का 1 ही होता है, क्योंकि गेट्स के मामले में ऑन ऑन का ऑन ही होता है। ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब क्या होता है, 0। तो यहाँ भी क्या आने वाला है, 5 ही। अगर आप एंड ऑपरेटर लगाएं, लॉजिकल और लगाएं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ही कुछ इस हिसाब से। वैल्यू चेंज करके देख लें आप, अलग वैल्यूज भी आ जाएगी। तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर की कुछ कैलकुलेशंस। इनको हम अब प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक ऑपरेटर्स की। उसमें एक आपका ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट का भी है, क्या है देखिए वो भी यहां समझा देते हैं आपको। फिर इनको हम VS कोड में रन करके देखते हैं, उसमें वैल्यूज अलग अलग ले लेंगे। मान लीजिए ये काफी समझने की चीजें हैं, जितनी कैलकुलेशन एग्जांपल आप इसमें करोगे उतना ही इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। ये देखिए, अब मान लीजिए मैं ए में स्टोर कर लेता हूं 10 और बी में स्टोर करता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है इसका बिटवाइज का। अब इससे क्या होगा, ए में हमने क्या स्टोर कर रखा है 10, तो 16 बिट्स में डाटा स्टोर होगा। ये मान लीजिए 16 बिट है तो यहां होगा, और 10 की बाइनरी क्या होगी 1 0
1 0, बाकी सारी 0 हैं आपकी 16 बिट्स में, ये कंप्लीट, ठीक है, ये 16 बिट मानना है आपको। अब ये 10 हमारा बिट्स में, ऐसे हमने कहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए स्टोर होना चाहिए बी में, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी सारी 0 हैं वो सारी कॉम्प्लीमेंट होता है 0 का 1 बन जाना, 1 का 0 हो जाना, तो इसमें सारा चेंज हो जाएगा, ये जितनी भी 0 हैं ये सारी 1 बन जाएंगी। और ये 1 था, ये 0, ये 0 है तो 1, ये 1 था तो 0, और ये 0 है तो 1, ये नया नंबर बनेगा। और ये नंबर किस में स्टोर हो जाएगा, बी में। इससे जो डेसिमल नंबर बनेगा वो बी में स्टोर हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो बाइनरी बिट्स की कैलकुलेशंस पे ऐसे काम होता है। यहां हमने आपको बताया 10 की बाइनरी, फिर सारी 0 थी, 16 बिट टोटल था। जब आपने इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ किया तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, सारा 0 सारी 1 बन गई, 1 सारी 0 बन गई। जो नया नंबर आएगा वो आपका बी में स्टोर होगा। तो इस प्रकार से बिट वाइज ऑपरेटर जो वर्क करते हैं। अब हम वीएस कोड की तरफ चलते हैं और इन चीजों को रन करके देखते हैं। यस, देखिए हम यहाँ ए में स्टोर कर लेते हैं, ए इक्वल 5 और बी इक्वल 5 और सी इक्वल ए एंड ऑपरेटर लगाएंगे बी सेमीकोलन। यस, और अब हम प्रिंट करा देंगे सी आउट सी को। यस, तो ये हमने कैलकुलेशन करके देख ली थी। ए की बाइनरी क्या होगी 101, बी की भी क्या होगी 101, उन दोनों का एंड ऑपरेटर है, एंड में क्या होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन, तो 5 ही आ जाएगा। तो सी को हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या सी में 5 आता है या नहीं, वो सारा कैलकुलेशन बेस्ड है, देख लेते हैं। यस, तो यहां आ गया आपका 5, इसका मतलब बाइनरी बिट्स की कैलकुलेशन इसने की है। सेम ऐसे ही सेकंड ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं हम, यहां पर और ऑपरेटर लगाते हैं। इजी है काफी, बस इंटरनल प्रोसेस को समझना जरूरी था जो हमने पीछे समझा। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज आप चेंज कर करके देख लें, कहीं 5 डाल के देख लें, कभी 10 9 कुछ भी वैल्यू डालें, उनकी बाइनरी की कैलकुलेशन आप कर लें, फिर ये ऑपरेटर प्रॉपर से आपको समझ में आएंगे। अब इसको भी हम सेव कर लेते हैं, इसको भी रन करके देखते हैं और आपका आंसर फिर अगेन 5 आ जाएगा, क्योंकि 101 फिर उनका क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेटर यूज किया हमने यहाँ पर, और में क्या होता है एडिशन, तो उसमें 1 का 1 ही होता है, 0 का 0 1 का 1, तो वो भी 5 ही आता है, इसलिए यहाँ जो आंसर 5 आया हमारा। उसके बाद राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट कैसे। अब मान लीजिए यहाँ हम राइट शिफ्ट को ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं, काट देते हैं इसको, यहाँ 10 स्टोर कर लेते हैं 10। यस, ये काट देते हैं हम सारा। बी इक्वल, यहां करेंगे बी इक्वल ए राइट शिफ्ट 2, यस सेमीकोलन। ये एग्जांपल हमने अभी सीखा है, इसमें हमने क्या किया राइट साइड, ठीक है, तो ये जो डाटा है राइट साइड से हमने क्या किया 2 0 शिफ्ट कर दी, जो नया नंबर जनरेट होगा वो बी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो 10 की बाइनरी में 10 की बाइनरी का जो कॉम्बिनेशन बना 01 का 16 बिट का, उसमें हमने राइट साइड से 2 0 और ऐड कर दी और उधर से 2 0 हट जाएंगी, टोटल तो 16 रहेगा। जो नया नंबर बनेगा वो बी में स्टोर हो जाएगा और सी आउट कराएंगे हम बी को। यस, अब इसको सेव कर लेते हैं। चेंजेस या अपडेट्स को सेव करना जरूरी है। यस, तो ये हमारा आंसर आ गया 2। क्लियर, क्योंकि राइट साइड से 2 शिफ्ट होएंगी तो 10 की 1 0 था, 1 0 कट जाएगा इधर से शिफ्ट होने की वजह से, और 2 आपका आंसर रह जाएगा। इसी प्रकार हम इसी प्रोग्राम में करके देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट, अब इससे वो क्या होगा 1 0 था, 2 0 और डल गई तो नया नंबर बनेगा बड़ा, ठीक है, उधर से 2 0 16 बिट्स में कट जाएंगी। अब इसको हम सेव करके देख लेते हैं। सारी कैलकुलेशन पे है ये सारी बातें, वो पीछे जो हमने नोटपैड में समझाया था वो कैलकुलेट होगा। दिस इज योर 40 आपका आंसर आ गया। तो ये थे आपके बिट वाइज ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि हम ए करके देख लेते हैं। यस, यहां करेंगे हम, काट देते हैं इसको, दोनों काट देते हैं। यस, कॉम्प्लीमेंट इक्वल कॉम्प्लीमेंट ए सेमीकोलन और सी आउट हम करेंगे किसको, बी को। तो इससे क्या होगा, ए में जो डाटा स्टोर किया 1 0 10 की बाइनरी थी वो, और बाकी सारी 0 16 बिट की, अब 0 सारी 1 बन जाएंगी, 1 सारी 0 बन जाएंगे, और उसका नया नंबर होगा वो किस में आ जाएगा, बी में, बी को प्रिंट कर देगा। बट यहां ध्यान आपको ये रखना है, अगर आप
जो रेंज लेते हो, मान लो आपने इंटीजर लिया है तो उसकी रेंज 32,767 तक जाती है, उस हिसाब से फिर वो आंसर को डबल लेके करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके जो पीपीटी की तरफ मूव करते हैं हम, ये हमारे कौन से ऑपरेटर थे, बिट वाइज ऑपरेटर। यस, तो इसमें हमने ऑपरेटर को समझा और इसकी बाइनरी बिट्स की कैलकुलेशन को कैलकुलेट किया। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी देखो, एक होता है बाइनरी, एक होता है टर्नरी, एक होता है यूनरी, ठीक है, जिसमें एक ही ऑपरेंड यूज होता है यूनरी हो गया, और जिसमें दो ऑपरेंड यूज होते हैं वो हो गया आपका बाइनरी, जिसमें तीन यूज होते हैं वो हो गया टर्नरी। ठीक है, तो यहां देखिए तीन चीजें हैं, यहां कंडीशन होगी, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2। इफ एल्स को एक ही लाइन में लिखना हो तो हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जो यूज होता है उसमें एक तो क्वेश्चन मार्क आता है, फिर कोलन आता है, इनके बीच में तीन एक्सप्रेशन होते हैं, मेन कंडीशन होती है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, ये इसका सिंटैक्स होता है। अगर जो कंडीशन है वो ट्रू है तो पहला एक्सप्रेशन रन होगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो दूसरा एक्सप्रेशन रन होगा, एक ही लाइन में लिखा जाएगा पूरा कोड इसका। जैसे देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। कंडीशनल ऑपरेटर आर द टर्नरी इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, क्लियर, इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ इफ एल्स, ठीक है, टू एग्जीक्यूट सम कंडीशनल कोड। अब जैसे देखिए, अब कंडीशनल कोड इफ एल्स की जगह यूज होता है। कैसे होता है, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हमने ए बी सी लिया, ए की 10 और बी की 20 वैल्यू ली, ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं हम इसमें। अब सीधा एक ही लाइन में इफ एल्स लग जाएगा, ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर आ जाएगा। कैसे, अब यहां देखिए कंडीशन लगाई, ए बड़ा है बी से, यस, ए बड़ा है बी से, या तो है तो क्वेश्चन मार्क पहला आ जाएगा, या नहीं है तो दूसरा। तो ये इफ का ट्रू एरिया है, ये फॉल्स एरिया है, ये कंडीशन है। ए बड़ा है बी से तो ए वाली वैल्यू ट्रांसफर होगी सी में, नहीं तो बी वाली ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब इफ का ये ट्रू है, और ये कोलन के बाद क्या है उसका सेकंड पार्ट, ये फॉल्स एरिया है, ये ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो गई ये कंडीशन तो ए ट्रांसफर होगा, फॉल्स होगी तो बी ट्रांसफर होगा। इसमें क्वेश्चन मार्क और कोलन का यूज हो रहा है, जो सी में आएगा वो वैल्यू हमारे आंसर में आ जाएगी। अब इसको हम रन करके देखते हैं वीएस कोड के अंदर। यस, तो यहां हम दो वैल्यू ले लेते हैं, इसको काट देते हैं। यस, बी इक्वल 20, रन टाइम इनपुट कराना है तो रन टाइम इनपुट भी आप करा सकते हैं। यहां हम लिखेंगे सी इक्वल, अब यहां करेंगे सी इक्वल, यस, ब्रैकेट में ले लेंगे कंडीशन, पहला 3 एक्सप्रेशन होते हैं ना इसमें, एक कंडीशन फिर क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तो यहां ए बड़ा है बी से, यस, क्वेश्चन मार्क, ए कोलन कोलन और बी सेमीकोलन, यस। तो ये फेल्स लग गया पूरा, ये कंडीशन है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। जो भी होगी वैल्यू, ट्रू होगा तो सी में ए ट्रांसफर हो जाएगा, फॉल्स होगा तो बी ट्रांसफर। सी को हम प्रिंट करवा देंगे, यस, सी आउट सी। तो सी में बड़ी वैल्यू आ जाएगी, दोनों में से जो बड़ी होगी, क्लियर। अब इसको हम दोबारा समझ लेते हैं। दो वैल्यू लेंगे ए और बी की, ए बड़ा है बी से तो ए ट्रांसफर होगा, नहीं तो बी ट्रांसफर हो जाएगा। इफ ऐसा लग गया और सी को प्रिंट करवा दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको साइज छोटा करें, यस, सेव करने के बाद हम इसको यहां करेंगे रन। तो यहां देखिए 20 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये इन दोनों में से ग्रेटर निकाला और इसने आंसर हमें दिया 20 बी वाला, ठीक है। तो ये कौन सा ऑपरेटर आपका कंडीशनल ऑपरेटर है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सीखा ऑपरेटर क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, उनको वीएस कोड में रन करके देखा, आप भी करके देखें, थ्योरी, सिंटैक्स, सब कुछ, एवरीथिंग। कोई भी इश्यूज आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छी अच्छी चीजें आपको बता पाएं। जय हिंद, जय भारत।